हेलो स्वीटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट मेमोरीज़। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि यहाँ पर जो जाओजेन और वांगयीबो होता है, दोनों पहाड़ का चोटी से नीचे गिर गया होता है। और यहाँ पर जो जाओजेन होता है वो थोड़ा बहुत कॉन्शियस होता है, तो यहाँ पर वो वांगयीबो को टान के एक गुफ़ा की तरफ लेके जाता है। और सबसे पहले वो थोड़ा इधर उधर नज़र घुमाते, बेचारे जाओजेन का बॉडी में भी उतना जान नहीं बचा हुआ होता है, लाइक वो भी थोड़ा थका थका होने लगता है। वो जैसे तैसे थोड़ा इधर उधर नज़र फिर आता, वो देखता है ये गुफ़ा में उतना कोई जन है नहीं। और यहाँ पर ही वो एक कोना में ले जाके वांगयीबो को लेटाता है, फिर उसी के बगल में वो खुद भी लेट जाता है। फिर यहाँ से हम लोगों का सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि जिस किंगडम में ये लोग आए थे वहाँ पर पूरा अफरा तफरी मच गया होता है, बिकॉज वांगयीबो गायब हो गया था। वांगयीबो समझ लो वांग सेक्ट का वांगयीबो गायब हो गया था, और ऊपर से वो तो एम्परर था एक तरीके से, बोले वो गायब हो गया, मतलब यहाँ पर तो सबको अब वो सेक्ट पे शक चढ़ेगा क्योंकि वो लोग उनका सेक्ट के थे और वो लोग उनका सेक्ट में कुछ हुआ, मतलब ऑब्वियसली वो लोगों ने कुछ कराया होगा, सबका थिंकिंग ये है। तो यहाँ पर बेचारा वो लोगों में खोजा जा रहा है, बट वो लोगों को क्या पता कि वांगयीबो यहाँ है। तो यहाँ पर ही कुछ टाइम बाद वांगयीबो का आँख खुलता है, वो नोटिस करता है कि जाओजेन उसका बगल में लेटा हुआ होता है। और यहाँ पर ही पहली बार था जब वांगयीबो जाओजेन को इतना सामने से और इतने अच्छे से देख रहा था। वो देखते हैं कि जाओजेन कितना प्यारा लग रहा था सोते हुए, उसका आईलैशेस कितना बड़ा था, उसका स्किन कितना ज़्यादा सॉफ्ट था, वो लाइक एकदम, मतलब क्या ही बोलो, जाओजेन को ही घूरे जा रहा था। अब उतने में ही वांगयीबो जो होता है वो बोलता है, हम क्या सोच रहे हैं, हम खाली एक ही जन को प्यार करते हैं जो कि है सूदेगी, और किसी को नहीं। ये जाओजेन ये तो बस एक मोहरा है, हम इसको क्यों घूर रहे हैं, लाइक अब ये सब वांगयीबो सोच रहा होता है। अब उतने में ही होता है क्या है, वो सोचता है वो थोड़ा उठ ले और अपने आप को चेक कर ले। अब वो उठता है, वो नोटिस करता है उसको ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत खरोच आया था। और फिर वो उस गुफ़ा से निकल के आमने सामने मतलब छानबीन कर रहा है कि अगर कुछ खाने को मिल जाए या कुछ अगर हेल्प कर, मतलब वो लोग उनको हेल्प कर सके उस सिचुएशन में, वो उस तरीके का चीज़ खोज रहा था। अब वो जाता है तो वो नोटिस करता है कि वहाँ पर एक को तालाब है। तो अब यहाँ पर वांगयीबो सब अपना कपड़ा उतारता है और तालाब के अंदर जाके नहाने लगता है। अब यहाँ पर वो फ्रेश अप हो जाता है, वो जैसे ही आता है वो देखते हैं कि यहाँ पर जाओजेन भी उठ गया था। तो वो जाओजेन को बताता है कि वहाँ पर ऐसे ऐसे एक तालाब है, तुमको अगर जाके फ्रेश अप होना है, नहाना है, नहा लो। तो यहाँ पर जाओजेन भी एग्री कर लेता है, वो जाता है, नहा के आता है। अब जैसे वो आता है तो उसका बाल गीला था, तो यहाँ पर वांगयीबो देखता है, वो पहली बार जाओजेन को इतना अच्छे से देख रहा था, वो भी बिना किसी बकवास का। वरना तो जब भी ये लोगों को मिलता है या तो सूदेगी वांगयीबो को मिर्ची लगवा देती है या तो वांगयीबो ऐसे ही भड़का हुआ होता है जाओजेन पे। बट आज वैसा नहीं था ना, आज तो कोई था नहीं, ये लोग दोनों बस अकेला। अब यहाँ पर ही होता क्या है कि जाओजेन जाता है और कहीं से फ्रूट्स तोड़ के लेके आता है, यहाँ पर वांगयीबो जाता है कहीं से लकड़ी लेके आता है, और यहाँ पर आग लगा के ये लोग दोनों बैठ के अब बात कर रहा होता है। अब बात करते करते ही सडनली वापस अटैक हो जाता है वांगयीबो के ऊपर। इस बार किसी तरीके का ड्रग्स से अटैक होता है। अब यहाँ पर ही वो ड्रग कुछ ऐसा था ना, लाइक मतलब अंदर से बॉडी को एकदम हॉट करा दे रहा था वांगयीबो का। तो अब यहाँ पर वांगयीबो को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसके सामने जाओजेन था, तो बस गाइस यहाँ पर ये वही हो जाता है, यू ऑल नो ना, एवरी डे मीन्स एवरी डे। सो बस ये लोग उनका वही वैसे ही कट जाता है पूरा रात। फिर जब सुबह होता है तो अब यहाँ पर जो वांगयीबो होता है वो जाओजेन को और अच्छे से घूरने लगता है, बेस पर थोड़ा प्यार से देखने लगता है। फिर उसको जितना भी गलत फैमिली था सब दूर हो जाता है, उसको अब थोड़ा अकल आ जाता है कि हाँ भाई तो मेरा ही क्वीन है, इसको भी थोड़ा बहुत देखना ही पड़ेगा, ऐसे सोच रहा था। और उसी अब ये लोग उनका भी मतलब लाइक जंगल में दिन अच्छा खासा कट रहा था। फिर कुछ दिन बाद ये लोग उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर वांगयीबो को एक ट्रस्टी, क्या बोलते हैं उसको, आदमी आता है, और यहाँ पर वांगयीबो और जाओजेन ये लोग उन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है।
अब यहाँ पर जब ये लोग किंगडम में रिटर्न आते हैं तो यहाँ पर क्वीन नोटिस करती है कि जो वांग येबो और जाओजिन, ये लोग दोनों में बहुत ज़्यादा चेंजेस है। लाइक अब वांग येबो पहले जैसा नहीं रहा, वो जाओजिन को लाइक एक्सेप्ट करने का कोशिश कर रहा है, और यहाँ जाओजिन भी वांग येबो को एक्सेप्ट करने का कोशिश करता है। एक तरीके से बोले तो जाओजिन का जो बॉडी था उस पर ऑलरेडी कुछ फीलिंग्स था वांग येबो के लिए। लाइक जो पहले वाला ओनर था जाओजिन का बॉडी का, उसको फीलिंग्स था वांग येबो के लिए, बट उस टाइम वांग येबो को नहीं था। अब जब यहाँ पर ये सोल चेंज हो गया जाओजिन का बॉडी में, बट फीलिंग्स था वही था कि लाइक ये इसके प्रति ये फीलिंग्स है तो ये रहेगा ही। अब थोड़ा बहुत वो निकल के आएगा ही वो वाला फीलिंग्स। यहाँ पर उतना टाइम नहीं लगा जाओजिन को भी ये बात एक्सेप्ट करने में कि हाँ उसको वांग येबो के लिए फीलिंग्स है करके। अब यहाँ पर ये दोनों को अच्छा काट रहा था, बट सू देगी को बहुत गुस्सा आ रहा था। तब वो करती क्या, वो मिनिस्टर के साथ मिलके प्लानिंग करती है कि इसको कैसे हटाया जाए क्वीन को। फिर हमारे यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सू देगी को दिखाया जाता है, जिसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और ये बात जाके वो बताती है वांग येबो को। और वांग येबो जैसे ये बात सुनता है वो हैप्पी हो जाता है। अब उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता है ना कि सामने वाला कौन है, भाई अपना बच्चा होता है, उसको वो बात का खुशी है कि उसका मतलब लाइक वो फादर बनने वाला होता है। और यहाँ पर सू देगी भी इस बात से खुश है कि अगर ये लड़का निकला तो यहाँ पर जो वांग येबो का ब्लड लाइन है, लाइक क्राउन प्रिंस तो वो बनेगा, फर्स्ट प्रिंस वो होगा। हाँ क्या बोल हट हाँ, तो फर्स्ट प्रिंस वो होगा तो क्राउन प्रिंस भी वही होगा। अब सू देगी इस हिसाब से चल रही है। फिर यहाँ पर ही कुछ मंथ्स बीत जाते हैं ऐसे ही, और यहाँ पर जो जाओजिन और वांग येबो का बॉन्डिंग है बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर आप लोगों को पता है गाइस, एवरी डे मीन्स एवरी डे वाला भी सीन चल रहा होता है। तो यहाँ पर ही कुछ टाइम बाद पता चलता है कि जाओजिन भी प्रेग्नेंट होता है। तो यहाँ पर ही अब जब सू देगी को ये बात पता चलता है उसको बहुत गुस्सा आता है, बट यहाँ पर वो इस बात से खुश होती है क्योंकि जाओजिन को कुछ टाइम बाद पता चल रहा होता है। जबकि यहाँ सू देगी का 3 मंथ स्टार्ट हो गया होता है, जाओजिन का 2nd मंथ भी चल रहा होता है। तो यहाँ पर ही दोनों में बहुत डिफरेंस था, उसको ये बात का था। फिर हमारे यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब यहाँ पर ही जो सू देगी थी वो हर मीन ट्राई कर रही थी जिससे वो वांग येबो को अपने साथ रख सके, बट यहाँ पर ये वांग येबो भी लाइक उसको हर बार छोड़ के चले जाता जाओजिन के पास, बिकॉज अब उसको अकल आ गया था कि मेरा असली प्यार है जाओजिन, ये नहीं है। फिर हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्वीन को, जो कि अब तो जब सबको पता चल गया कि जाओजिन प्रेग्नेंट है तो क्वीन बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। उसको लाइक ना बहुत ज़्यादा खुशी होने लगता है। अब वो जाओजिन के लिए गिफ्ट भेजाती है, 2-3 तरीके का हर्बल मेडिसिन भेजाती है, एक टॉनिक सूप भेजाती है जिससे जाओजिन का बॉडी को कुछ स्ट्रेंथ मिले। और यहाँ पर ये लोग दोनों का भी दिन अच्छा खासा ही कट रहा होता है, जाओजिन और वांग येबो। हाँ, और क्वीन मदर का भी दिन अच्छा खासा ही कट रहा होता है क्योंकि वो इस बात से खुश है कि यहाँ पर उसका बेटा में कुछ अकल आया और वो जाओजिन को अच्छा से ट्रीट कर रहा है। फिर हमारा यहाँ से सीन चेंज होता है और यहाँ पर जो जाओजिन का ये था, क्या बोलते हैं उसको, हाउस होल्ड में एक और न्यू कॉन्क्यूबाइन आई थी। अब यहाँ पर जो था उसको फोर्सफुली लाया गया था, लाइक उसका फैमिली फोर्स किया था कि हाँ तुम जाओ, तुम्हारा मतलब अब कनेक्शन में रहेगा तो कुछ रिसोर्सेज भी हम लोगों ने यूज़ कर लेंगे, इस तरीके का था। तो यहाँ पर अब जाओजिन करता क्या है, जाओजिन पूरे वांग येबो करता क्या है, वो जाता। अब यहाँ पर अगर वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता सू देगी के कारण तो वो जाता उसके पास, वो न्यू कॉन्क्यूबाइन के पास। अब ये जो न्यू कॉन्क्यूबाइन थी ना, ये लाइक ना इंटेलिजेंट थी, ये थोड़ा वो, इसको वांग येबो के लिए फीलिंग्स भी नहीं था, इसको नहीं पैसा चाहिए था, ना सत्ता चाहिए था, ना कुछ, मतलब इसको ये सबसे दूर से आना था। तो अब एक दिन हिम्मत करके वो वांग येबो को ये सब बात बता दी। तो अब जैसे वांग येबो उसका ये सब बात सुनता है, उसको तो भाई और क्या ही चाहिए। एक जन कम हो रहा है उसका हाउस होल्ड से, उसको इस बात का खुशी है कि अगर एक जन कम होगा तो जाओजिन अब उतना लाइक एक होता है ना कि चिड़चिड़ा टाइप का नहीं रहेगा। अब तो मूड स्विंग भी चल रहा होगा उसका प्रेगनेंसी के कारण। और अभी के लिए यही तक स्वीटीज़ क्यूटीज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और
हम ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करने का। और जैसा हम एक्सप्लेन करते हैं मेरे को लगता नहीं है कि इसका और ज़्यादा पार्ट्स आएगा। लाइक मुश्किल से 3 या 4 आएगा, या 2 या 3 आएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर करना। आज नहीं पता क्यों कुछ ज़्यादा ही हवा बहक रहा है और चिड़िया लोग